नहीं आई होती तो हम यहाँ पे ना होते, वो बिल्कुल एक चीज़ रफा दफा हो चुकी होती। लेकिन चीज़ ये है कि वो एक चीज़ पे जब एफआईआर हो गई है तो उस पे ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है और उसी सिलसिले में ही हम लोग जो है वो अपनी पेशियों पे आते हैं कोर्ट। जो अभी हमारी तफ्तीश कर रहे हैं बिल्कुल हम मुतमईन हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो एक प्रोसेस होता है उसके तरीके से उन्होंने हमसे सबूत लिए हैं, हमने उनको वो प्रोवाइड किए, उन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग की है, हमने उनको जवाब दिए हैं, प्रॉपर एप्लीकेशंस प्रोवाइड की गई हैं। देखिए ये तो काम एनसीसी ने करना है ना, इसका हमारा नहीं है। इसमें हमें तो हमारा जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपना मौक़िफ़ देने के लिए, हमने मौक़िफ़ भी दिया, रिटर्न में भी लिख के दिया, और जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उनको दिया, उसकी फराजी के लिए उन्होंने भिजवा दिया। तो ये एनसीसी ने ही अपना काम मुकम्मल करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी यार ये ऐप्स हैं, आपने इनको प्रमोट नहीं करना। ये वो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी, हर किसी को पता होगा यार ये हमने प्रमोट करना, ये नहीं करना। नहीं आई होती तो हम यहाँ पे ना होते, वो बिल्कुल एक चीज़ रफा दफा हो चुकी होती। लेकिन चीज़ ये है कि वो एक चीज़ पे जब एफआईआर हो गई है तो उस पे ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है और उसी सिलसिले में ही हम लोग जो है वो अपनी पेशियों पे आते हैं। एनसीसी के जो आप तफ्तीश कर रहे हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? जो अभी हमारी तफ्तीश कर रहे हैं बिल्कुल हम मुतमईन हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो एक प्रोसेस होता है उसके तरीके से उन्होंने हमसे सबूत लिए हैं, हमने उनको वो प्रोवाइड किए, उन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग की है, हमने उनको जवाब दिए हैं, प्रॉपर एप्लीकेशंस प्रोवाइड की गई हैं। जिसके आप पहले बीमार थी, उसके बाद आप शामिल तफ्तीश होगी। शामिल तफ्तीश आप हुई, आपको भी ये बता दीजिए कि मैं शामिल तफ्तीश हो चुकी हूँ। वो कौन सी तफ्तीश है जो मुकम्मल नहीं हो रही, अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही? देखिए ये तो काम एनसीसी ने करना है ना, इसका हमारा नहीं है। हमें तो जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपना मौक़िफ़ देने के लिए, हमने मौक़िफ़ भी दिया, रिटर्न में भी लिख के दिया, और जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उनको दिया, उसकी फराजी के लिए उन्होंने भिजवा दिया। तो ये एनसीसी ने ही अपना काम मुकम्मल करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। और जहाँ तक बात रही, आप कह रहे हैं कि जो अब वाले जो एनसीसी के अफसरान हैं वो आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए अदारा तो वहाँ पे रहता है, अदारे ने कानून के मुताबिक चलना है। तो पहले जो अफसरान थे या अब हैं वो अपने कानून के मुताबिक चल रहे हैं, और जो जो उन्होंने हमसे रिक्वायर किया हुआ है हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा सर, आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे इकरा मैम से कि ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से एक फेमस यूट्यूबर है, जो आजकल के यूट्यूबर्स हैं या नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रमोशंस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सोर्स ऑफ इनकम हर कोई चाहता है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किन किन एप्लीकेशन की प्रमोशन आपको लगता है कि ये करना चाहिए, या इन्वेस्टिगेशन कैसे वो करे जिससे ये अंदाज़ा हो कि ये गैम्बलिंग ऐप है या ये नॉर्मल प्रमोशन हो सकती है? देखिए जितना भी कंटेंट है इकरा का आप उठा के देखिए, हमने पहले भी बताया कि वो पॉजिटिव मैसेज देते हैं। हमने ऐसी कोई उन्होंने प्रमोशन नहीं की है जिससे ये देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी यार ये ऐप्स हैं, आपने इनको प्रमोट नहीं करना। ये वो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी, हर किसी को पता होगा यार ये हमने प्रमोट करना, ये नहीं करना। लेकिन जैसे जब डिफाइन नहीं किया था, जब ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, जब लॉ ही नहीं था तो फिर जाहिर सी बात है किसी को चीज़ों को आइडिया ही नहीं था। जब एक चीज़ लॉ बन जाता है हर बंदे को पता होगा। जो यूट्यूब कर रहा है उसको ये तो पता नहीं यार मैंने ये प्रमोट करना कि नहीं, उसको इतनी सेंस होती है। जैसे यूट्यूब ऐप के अपने एसओपीज है ना कि आपने उस पे अपने कंटेंट में ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ नहीं दिखानी, ओनली फॉर किड्स है। जैसे एक उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, इसी तरह से अगर हमारी हुकूमत भी सारी चीज़ें सेट करती है तो मेरा ख्याल से कि मैम इसी बात को आगे लेकर चले तो ये बताइएगा कि यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं कि जी ये जो ऐप कर रहे हैं, ये जो भी गेम कर रहे हैं, चाहे वो रेसलिंग है या फिर ICL है, जो भी कर रहे हैं ये स्कैम है। स्कैम का एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया में आ रही है, इस हवाले से आप कहेंगे या क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? नहीं, ये तो हर किसी का अपनी प्रेफरेंस है, ये हर कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जाहिर सी बात है आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं, आप जाके उसमें जाके खुद देखें। आप जाते हैं क्रिकेट में क्या ही स्कैम होना है, क्या करना है लोगों ने, आप आए एंजॉय करें। इसका भी मुझे जब बट पर भी पेशी चल रही है, वो भी यहाँ पर पेशियाँ बतक रहे हैं, आप भी यहाँ पे पेशियाँ करी, और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बड़ी सख्ती की क्या वजह लगती है? वजह तो मुझे भी खुद नहीं समझ आ रही, बिकॉज हम लोगों के लिए तो एकदम से ये चीज़ हुई थी कि जब डकी भाई गिरफ्तार हुए थे तो हमें तभी पता चला था कि कुछ जो है वो हुआ है। बट होप फॉर द बेस्ट के जो इन लोगों ने अभी NCCI के इदारे ने एक चीज़ें स्टार्ट की हैं हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए ही की हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं किसी तरह से। तो बस हम लोगों को जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि आपने शामिल तफ्तीश होना है, हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं मुझ में कह सकती कि
वो गलत कर रहे हैं, इदारे ने एकदम से सख्ती की है, ये मे भी उनके पीछे बैकएंड पे कब से क्या चीज़ें चल रही हों, क्योंकि इदारे हमारे बेहतरीन जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्या काम बिल्कुल इकरा बिल्कुल बचा फरमा रही है, लेकिन डिस्टर्बेंस मेंटली बहुत ज़्यादा होती है। जब डक्की साहब गिरफ्तारी के बाद आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो वो तो एक स्ट्रेस में है, लेकिन आपका यहाँ पर आना, पेशियों पर जाहिर सी बात है डेट पर टाइमली यहाँ पर आना, कितनी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, काम कितना डिस्टर्ब हो रहा है आपका? जाहिर सी बात, जिंदगी में कभी कोई बंदा किसी कोर्ट का चक्कर ना लगाया हो, पहली बार उसको आना पड़े, तो फिर एक तो मेंटली आप वो होती होते डिस्टर्ब तो होती होते हो, अपनी चीज़ों से हटके आपको सब कुछ छोड़ के कोर्ट आना, पेशियाँ करना, वो तो पार्ट उस चीज़ का पार्ट है ही है। ठीक है, ये वकील साहब है सर, मुझे ये बताइएगा कि इस केस की नोयत क्या है, एंड पे क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों डिले हो रहा है और क्यों नेक्स्ट डेट पड़ रही है, और फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आई? देखें, आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि इसमें रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी ने रिपोर्ट देनी है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है एनसीसीए डिपार्टमेंट ने। तो अभी तक चूँकि रिपोर्ट ही नहीं आई है तो एनसीसीए ने इस वजह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने आज कहा है कि जो भी नेक्स्ट डेट है उस वक्त तक रिपोर्ट इसमें आनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ताकि हम इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करें और इसको फाइनलाइज करें। अच्छा सर, आपने जज साहब के सामने ये सवाल रखा, क्या ये जो भी मामला है गैम्बलिंग ऐप्स है, क्या आपको चाहिए कि इसको हाईलाइट किया जाए ताकि हम एक्नॉलेज हो इन चीज़ों को लेकर? देखिए, ये जो गैम्बलिंग ऐप्स है इसके ऊपर आप एफआईआर की पहली लाइन उठा के देखेंगे तो हर एफआईआर में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द यूट्यूबर्स, एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर ने ये किया है, और उसका मतलब ये है कि जैसे भाई कह रहे थे कि पीएसएल लेवल पे और कोई नेशनल हीरोज़ ने भी इसको किया, लेकिन उसमें कुछ लोगों को पिक एंड चूज़ किया गया, उसके ऊपर एफआईआर दी गई, और जिनमें से हम भी एक लोग हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो एलिगेशन है ये एक ऐसा एलिगेशन है जो प्रज्यूम किया गया और ये बिल्कुल वेग है, ओमनीबस है, इसकी कोई बेस नहीं है और ये सिरे से बनता ही नहीं है। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि एनसीसीए इसके ऊपर शफाफ तहकीकात करें और इसके ऊपर जो है वो एक अखराज रिपोर्ट बनाए। बेहतर हो गया। आखिरी सवाल इकरा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आप पर सख्ती आनी थी, एटलीस्ट वो आगे जो होना था वो तो हो गया, अब नए यूट्यूबर्स हैं, नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एप्लीकेशंस की जो एक वो होती है निशानी, कैसे पता चलेगी कि ये एप्लीकेशन जो सी है वो गैम्बलिंग की है या फिर नॉर्मल है? क्योंकि एक नया इन्फ्लुएंसर जब उठता है उसको एक प्रमोशन के लिए बताया जाता है कि बेटा आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप हमारी प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन कर दें, तो उसको क्या किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? अच्छा, ये जब कोई भी प्रमोट करवाने के लिए आता है तो वो बेसिकली आपको अपने प्रमोटर से पूछना चाहिए कि क्या ये ट्रेडिंग ऐप है या ये गैम्बलिंग ऐप है। अगर वो आपको बोलें कि ये बेटिंग ऐप है या इस तरह से इसमें जो है वो आप गैम्बलिंग को प्रमोट करें तो मेरा ख्याल से आपको वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। और वैसे हमारी गवर्नमेंट ने तो चाहिए कि चीज़ों उन्होंने किया भी है, इसमें एसओपीज बनने चाहिए और बकायदा ये ऐप आप लीगलाइज है, ये नहीं है, उसके मुताबिक आपको पता हो कि यार ये प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, इस ऐप का नाम लिखें वो आ जाए वहाँ पे। अच्छा अरे भाई, एक पर्सनली एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे केस से हटते ही। बताया गया कि पाकिस्तान में एक इन्फ्लुएंसर्स की एक बहुत बड़ी लीग होने जा रही है, तो आपको बुलाया नहीं गया या फिर आपने रिजेक्ट कर दी इस इन्फ्लुएंसर्स लीग को एक्सेप्ट करने में? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है भाई, हमारे सारे तो उसने तो पूछा था, मैंने कहा यार मैं बिजी भी कर रहा हूँ काम शाम में, तो इंशाल्लाह जब चक्कर लगेगा से फ्री होंगे तो वो भी। आप दोनों ब्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोगों के लिए एंटरटेनर है, आप लोगों को क्या लगता है कि इन केसेस से आप लोगों की कब तक जान छूट जाएगी? हम तो चाह रहे हैं कल ही छूट जाए बाकी अल्लाह को जो मंजूर है। आप लोग YouTube करते हैं और YouTube से आप लोगों की बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज भी, आपने बताया कि हमने YouTube से ही बनाया जो भी बनाया, क्या उसके बावजूद भी इन ऐप्स को प्रमोट करने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं, हमने किया ही नहीं है तो जरूरत क्या? मैं वही तो बता रहे हैं। वही तो बात है कि अगर हमने करना होता है, इतनी प्रमोशंस आई हैं, हमने आज तक उनको नहीं किया। इससे सीखने को क्या मिला है आपको आपकी लाइफ के अंदर कि जो नहीं भी किया, आप ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि इन फ्यूचर कभी ऐसी ऑफर होती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? लाइफ का पार्ट है, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट